कल्पना कीजिए, आप अनंत समंदर के बीचों बीच हैं। मीलों दूर तक सिर्फ पानी और आसमान, न कोई किनारा न कोई उम्मीद। हर आती लहर मौत का पैगाम ला रही है और सूरज की हर किरण आपके जिस्म को जला रही है। आपके पास न खाना है, न पानी और ना ही कोई रास्ता। सोचिए, कितने दिन आप ऐसे बच पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ता। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, एक शख्स ने 438 दिन समंदर में बिताए और जिंदा वापस लौटा? नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही हकीकत है। और आज द वर्चुअल फाइल्स में हम उस हकीकत की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर विज्ञान भी हैरान है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में मेक्सिको के कोस्टा अजूल से। एक आम मछुआरा जोश साल्वाडोर अल्वरेंगा, 36 साल का मजबूत इरादों वाला शख्स जो हर दिन समंदर से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उस सुबह भी वो अपने युवा साथी एजेकियल कोर्डोबा के साथ अपनी छोटी फाइबर ग्लास नाव मोका ईआई में निकला। उनका लक्ष्य था 2 दिन में 500 किलो शार्क और मछली पकड़ना। सब कुछ सामान्य था। नीले आसमान के नीचे शांत समंदर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ मछली पकड़ने की यात्रा नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म और रूह की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। समंदर में अचानक मौसम बदलता देर नहीं लगती। कुछ ही घंटों में आसमान काला पड़ गया, हवाएं तेज हुईं और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं, मानो समंदर उन्हें निगलने को तैयार बैठा हो। जोश और एजेकियल ने नाव को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत के आगे वे बेबस थे। रेडियो खराब हो चुका था, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उनकी छोटी सी नाव विशाल प्रशांत महासागर के बीच एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं थी। तूफान शांत होने तक उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन जब आंखें खुलीं तो वे एक ऐसी जगह थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तूफान के बाद का सन्नाटा और भी डरावना था। उनके पास ना खाने को कुछ बचा था, ना पीने को। मीठे पानी का एक भी कतरा नहीं। समंदर का खारा पानी सिर्फ प्यास बढ़ाता। पहले कुछ दिन तो उन्होंने जैसे तैसे गुजारे, लेकिन भूख और प्यास हर गुजरते पल के साथ जानलेवा होती जा रही थी। जोश ने अपनी समुद्री ज्ञान का इस्तेमाल किया। जो छोटी मछलियां नाव के पास आती, उन्हें पकड़ते, उनका कच्चा मांस खाते। लेकिन ये काफी नहीं था। असली चुनौती तब शुरू हुई जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। मीठा पानी कहां से आता? समंदर सिर्फ खारापन दे रहा था। जीवित रहने के लिए इंसान किन हदों तक जा सकता है? जोश ने इसका जवाब दिया। उसने तैरते हुए कछुओं को पकड़ा, उनका खून पिया, पक्षियों को अपने हाथों से पकड़ा, उनका मांस खाया, बारिश के पानी को कपड़ों में निचोड़ कर पिया। हर दिन मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देती, लेकिन जोश हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी, अपने परिवार से मिलने की आग, अपनी बेटी को दोबारा देखने की जिद। यही जिद, यही प्रेरणा उसे हर सुबह उठने की ताकत देती थी जब उसका शरीर जवाब दे चुका होता था। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ जोश का नहीं था, उसके साथ एजेकियल भी था। शुरुआती हफ्तों में दोनों ने एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को हिम्मत दी। लेकिन एजेकियल का शरीर जोश जितना मजबूत नहीं था। कई हफ्तों तक कच्चा मांस और कछुए का खून पीने के बाद एजेकियल ने हिम्मत छोड़ दी। उसने खाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ता गया और एक दिन उसने जोश की बाहों में दम तोड़ दिया। जोश अकेला रह गया। समंदर के बीचों बीच मौत और अकेलेपन का एक नया भयावह अध्याय शुरू हो चुका था। एजेकियल का शव कई दिन तक नाव में रहा। फिर जोश ने उसे सम्मान पूर्वक समंदर को सौंप दिया। अकेलापन और भूखमरी सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी कमजोर करती है। जोश ने बताया कि वो अक्सर भ्रम में रहने लगा था। उसे लगता था कि एजेकियल अभी भी उसके साथ है, उससे बात कर रहा है। वो अपनी माँ और परिवार के सदस्यों को नाव में बैठा देखता। उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया ताकि पागल ना हो जाए। सूरज की तपती गर्मी, रात का घना अंधेरा और समंदर का अंतहीन विस्तार, ये सब उसके मानसिक संतुलन को चुनौती दे रहे थे। वो जानता था कि अगर वो अपनी मानसिक पकड़ खो देगा तो उसके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कई बार उसे दूर से जहाज या दूसरे नाव दिखाई देती। उसकी उम्मीदें जाग उठती। वो पूरे जोश से चिल्लाता, हाथ हिलाता, अपनी बची हुई सारी ताकत झोंक देता। लेकिन समंदर इतना विशाल था और उसकी नाव इतनी छोटी कि कोई उसे देख नहीं पाता। हर बार जब कोई जहाज उसकी नजरों से ओझल होता तो उम्मीद की किरण टूट जाती और अंधेरा और गहरा हो जाता। ये शायद सबसे मुश्किल पल होते थे,
जब आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, लेकिन फिर हकीकत आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जोस ने ऐसे कई पल जिए। जोस ने 438 दिन तक समंदर को जिया। उसने समंदर के हर रंग को देखा, रात में चमकते हुए प्लैंकटन, विशालकाय शार्क जो उसकी नाव के चारों ओर घूमती थीं, और समुद्री पक्षी जो उसके लिए कभी भोजन तो कभी साथी बनते थे। समंदर उसके लिए एक डरावना कब्रिस्तान भी था और एक जीवंत संग्रहालय भी। उसने अपनी छोटी सी नाव को एक घर बना लिया था, जहां हर दिन का मतलब सिर्फ जीवित रहना था। वो जान चुका था कि समंदर में कोई दया नहीं होती और जीवित रहने के लिए हर हद पार करनी पड़ती है। उसकी छोटी सी नाव मोका ईआई भी इस कहानी की एक अहम किरदार थी। उसने कई तूफानों को झेला, कई लहरों का सामना किया। जॉश ने उसे बार बार ठीक किया। जो कुछ भी हाथ लगा उससे उसकी मरम्मत की। ये सिर्फ एक नाव नहीं थी, ये उसकी उम्मीद थी, उसका आखिरी सहारा। हर दिन वो अपनी नाव से बात करता, उसे धन्यवाद देता। मोका ईआई उसके लिए सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि एक वफादार साथी बन चुकी थी, जिसने इस भयावह सफर में उसका साथ नहीं छोड़ा। समय गुजरता रहा, महीने बीतते गए, 2012 चला गया, 2013 भी लगभग पूरा होने को था। जॉश को पता नहीं था कि वो कहाँ है या कब तक ये सब चलेगा। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे, सूरज की वजह से उसकी त्वचा जल चुकी थी और उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी जिंदा थी। उसने कई बार मौत को बहुत करीब से देखा, कभी शार्क के हमले से बचा तो कभी प्यास की इंतहा से, लेकिन हर बार एक अंदरूनी ताकत उसे खींच लेती थी। उसे पता था बस एक और दिन, शायद एक और पल, और शायद उसे किनारा दिख जाए। 30 जनवरी 2014 की सुबह समंदर में बहते हुए जॉश को कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। बहुत दूर एक हरे रंग का धब्बा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। 438 दिन बाद उसे आखिरकार जमीन दिख रही थी। अपनी बची हुई सारी ताकत बटोरकर उसने अपनी नाव को उस दिशा में बढ़ाया। वो द्वीप धीरे धीरे बड़ा होता गया। ये मार्शल आइलैंड्स का एबन एटॉल था। उसकी नाव आखिरकार तट से जा टकराई। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। एबोन एटॉल के स्थानीय लोगों ने उसे ढूंढा। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई भूत है। जोस की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसकी लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और हड्डियों का ढांचा, लेकिन वो जिंदा था। उसे तुरंत मदद मिली। डॉक्टरों ने उसे धीरे धीरे ठीक किया। उसकी कहानी दुनिया भर में फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान इतने दिन समंदर में अकेले कैसे जीवित रह सकता है। उसकी वापसी एक चमत्कार थी जिसने इंसानी सहनशक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। जोश की कहानी ने वैज्ञानिकों और समुद्री विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 438 दिन बिना सही उपकरण, बिना मीठे पानी और बिना किसी नेविगेशन के उन्होंने उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत को सलाम किया। कई लोगों ने उसकी कहानी पर शक भी किया, लेकिन जोश की बताई हर बात, हर छोटा सा विवरण सच निकला। उसकी नाव के पास तैरते समुद्री मलबे और उसकी शारीरिक स्थिति उसके दावे की गवाह थी। ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई इतना लंबा कैसे बच सकता है। जोश साल्वाडोर एल्वारेंगा आज भी जिंदा है। वो अपनी कहानी सुनाता है ताकि लोग जान सकें कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी भयानक चुनौती क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर सांस एक मौका है और हर दिल की धड़कन एक नई शुरुआत। समंदर ने उसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान का हौसला कुदरत की सबसे बड़ी ताकतों से भी ज्यादा मजबूत होता है। देखते रहिए द वर्चुअल फाइल्स, जहां हम हकीकत की ऐसी ही फाइलों को खोलते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे सच छिपे हैं जिन्हें जानकर आप हिल जाएंगे।